क्या आपको पता है श्री राधा रमन जी के प्रकट होने की कथा? श्री राधा रमन जी स्वयंभू मूर्त है, अर्थात उन्हें किसी मूर्तकार ने बनाया नहीं है, वह स्वयं प्रकट हुए थे। ये वृंदावन की सबसे प्यारी और चमत्कारी कथाओं में से एक है। विशाल शुक्र पूर्णिमा संवत 1599 यानी सन 1542 की बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री वृंदावन में भजन करते थे। एक बार नेपाल की गंडकी नदी से वे 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर आए थे। गंडकी नदी को भगवान विष्णु का वरदान है कि उसमें बहने वाला हर पत्थर शालिग्राम रूप में पूजनीय होगा। गोपाल भट्ट जी रोज इनकी प्रेम से पूजा करते थे। एक दिन एक व्यापारी ठाकुर जी के लिए सुंदर पोशाक लाया। सब भक्तों ने अपने अपने ठाकुर जी को सजाया। गोपाल भट्ट जी के मन में भी आया कि काश मैं भी अपने ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण पहनाता, झूले पर झुलाता, पर उनके ठाकुर जी तो गोल मटोल शालिग्राम रूप में हैं, जिन्हें सजाना नामुमकिन था। इसी सोच में वह रात भर उन्हें नींद नहीं आई और रोते रहे कि आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए जब खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो क्या आप मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते? यही सोचते हुए उनकी वह पूरी रात बीत गई। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि उन दिनों आक्रमणकारियों का बहुत भय था, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से गोपाल भट्ट जी ने शालिग्राम जी को वस्त्र में लपेटकर पीपल के पेड़ की डाल पर रख दिया था। अगली सुबह वैशाख पूर्णिमा थी। जब उन्होंने शालिग्राम जी को नीचे उतारा और पोटली खोली तो वह आश्चर्य से भर गए। शालिग्राम शिला से साक्षात द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर प्रकट हो गए थे। 12 उंगल का यह दिव्य विग्रह त्रिभंग मुद्रा में खड़े थे, हाथ में बंसी लिए, होठों पर मंद मुस्कान लिए खड़े थे। तब भगवान स्वयं बोले, अब मुझे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ और सुंदर बना दो। गोपाल भट्ट जी का मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने तुरंत श्रृंगार किया, झूले पर बिठाया। यह भी कहा जाता है कि जहाँ प्रभु प्रकट हुए थे यह वही स्थान है जहाँ 4500 वर्ष पहले रास के समय श्री कृष्ण राधा जी से अलग हुए थे। राधा जी ने उन्हें रमन कह के पुकारा था, इसीलिए गोपाल भट्ट जी ने इस रूप का नाम राधा रमन रखा, यानी कि राधा के मन में रमन करने वाले। आपकी जानकारी के लिए यह भी बातें बता दें कि यह विग्रह स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं है, खुद शालिग्राम से प्रकट हुए थे। और आपको यह भी बता दें, पीछे से देखने में आज भी यह शालिग्राम जैसे ही लगते हैं। इसमें तीनों ठाकुरों का स्वरूप है। मुख श्री गोविंद देव जी जैसा, कमर श्री गोपीनाथ जी जैसी, चरण श्री मदन मोहन जी जैसे हैं। मूर्ति में श्री राधा जी की मधुरता भी सम्माहित है, इसीलिए राधा रमन दोनों का स्वरूप है। तब से हर साल वैशाख पूर्णिमा को वृंदावन में श्री राधा रमन जी का प्राकट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोपाल भट्ट जी ने जो अग्नि भोग लगाने के लिए जलाई थी वो आज भी 475 सालों से मंदिर में अखंड जल रही है। भाव भक्ति से जो करे सेवा प्रेम अपार, उसके घर आनंद से प्रगटे ब्रज विहार। दोस्तों, वृंदावन जाओ तो श्री राधा रमन मंदिर के दर्शन ज़रूर करना, क्योंकि 12 उंगल के ये ठाकुर जी का सौंदर्य वर्णातीत है।